मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बनने वाला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को तोड़कर सरकार जुन्नार देव को एक और नया जिला बनाने की तैयारी में है और इस नए जिले के बनने के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 55 से बढ़कर 56 हो जाएगी। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। छिंदवाड़ा की जुन्नार देव विधानसभा को जिला बनाने की बात काफी समय से की जा रही है। इस जिले का चुनाव में काफी बार जिक्र भी किया जाता है कि चुनाव जीतने पर जिला बना दिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही पांढुर्णा सोनसर को मिलाकर पांढुर्णा जिला बनाया जा चुका है पांढुर्णा को, और इसी क्रम में सतना जिले के मऊगंज को जिला बनाया गया। नए 3 जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश में फिलहाल 55 जिले हैं और अब इसको मिलाकर 56 हो जाएंगे। और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे, इस जिला बनाने की कवायद को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है विकास। आपने 56 जिले बना दिए, लेकिन 56 जिले में विकास कार्य क्या किए? अब हम जिस जिले की बात चल रही है जुन्नार देव की, तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से सांसद थे, उनके अंदर इच्छा शक्ति थी, तो जुन्नार देव जिला नहीं था उसके पहले भी उन्होंने केंद्रीय विद्यालय वहां बना दिया, 2 महाविद्यालय बना दिए, ITI बना दिया, कोयलावास प्लांट बना दिया, सभी प्रमुख बैंकों की ब्रांच है, तो उन्होंने वहां का विकास वैसे ही कर दिया। और मध्य प्रदेश में 428 तहसील हैं, तो आप जुन्नार देव को भी जिला बनाइए। तो जो प्रमुख तहसील है, जैसे ग्वालियर के पास डबरा तहसील है, डबरा को भी जिला बनाया जा सकता है, कई तहसील को जिला बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको विकास करना है तो तहसील में भी कर सकते हैं, आपको विकास करना है तो गांव में भी कर सकते हैं। सांसदों ने गांव गोद लिए थे, नहीं हुए, तो आपकी इच्छा शक्ति केवल वोट की राजनीति करना है या विकास करना है। तो इसलिए 428 तहसील हैं, जितने भी जिले बनाने हैं, 28 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, एक साथ बना दीजिए। केवल ये वोट चाहिए आपको। अभी छिंदवाड़ा में चुनाव थे, वहां आश्वासन दिए गए, तो और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा, आपने कहा बनाएंगे, बनाने के बाद यदि आप कहते कि हमने बना दिया है और वहां ये कलेक्टर है, ये SP है और ये वहां की व्यवस्था है, तो ज्यादा अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाएं रोज करती है। आज कहा है जिला बना देंगे, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, फिर किसी दूसरी तहसील में जाएंगे, वहां कहेंगे कि अब जिला इसको बनाया जाएगा, फिर तीसरी तहसील में जाएंगे। अब जो डबरा को कई बार घोषणा कर चुके हैं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि डबरा को हम जिला बनाएंगे, कई तहसीलों की घोषणा कर चुके हैं। तो आप पहले काम कीजिए और उसके बाद बताइए कि ये हमने कर दिया है। और शिवराज जी जितनी घोषणाएं करते थे उससे चलिए जवाब दे लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जवाब दे लेते हैं। अजय धावले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनसे जवाब लेते हैं। अजय जी, क्या महज चुनावी घोषणा है जिस तरह से डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं, और जब तक बनता नहीं तब तक उनको विश्वास नहीं कि आप वाकई में बनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है पहले तो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता राम पांडे जी को इस बात का थोड़ी जानकारी लेने दी कि ये चुनावी घोषणा नहीं थी। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया और जो अपने इनिशियल स्टेजेस में है, तो मुझे लगता है किसी भी इनिशियल स्टेजेस की प्रशासनिक प्रक्रिया पे कमेंट करना आज की तारीख में हम लोगों के लिए बेमानी है। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने विकास की और नए आयाम स्थापित किए, छिंदवाड़ा में ही हम लोगों ने अभी आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले ही छिंदवाड़ा में एक नया जिला बनाया था जिसका नाम पांढुर्णा है। और आज पांढुर्णा मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस के जितने भी, चाहे राजस्व महाअभियान हो या एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान हो या रेवेन्यू कलेक्शन के, वो इन सारे पैरामीटर्स में छिंदवाड़ा जिले का जो पांढुर्णा नवगठित जिला है वो अव्वल दर्जे पे है। तो निश्चित तौर पे देखिए, प्रशासनिक प्रक्रिया में अगर छोटे जिले रहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इससे बेनिफिट ही होता है। हमने यही राज्यों के तुलनात्मक दृष्टि से, जब छोटे राज्य बने तब तुलनात्मक दृष्टि से विकास भी अधिक हुआ। हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे सामने, झारखंड में हमने जिस प्रकार से देखा है कि ये इन चीजों से लाभ होता है। लेकिन आज कांग्रेस जो प्रश्न उठा रही है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास कर दिया है, तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अपने मैंडेट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गरीब कल्याण की नीतियां थी, जन कल्याण का जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड था, और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक हितग्राहियों वाला जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र था, इस संसदीय क्षेत्र ने भाजपा को अपना साथ दिया। अभी हाल ही में अमरवाड़ा का विधानसभा चुनाव
उपचुनाव संपन्न हुआ है, उस उपचुनाव में भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो लोग 44 वर्षों से छिंदवाड़ा को अपना परिवार कहते थे, उन्होंने ऐसे एक अहम अवसर पर जब चुनाव था, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को जिसको चुनाव लड़ने छोड़ा, उसको हाशिए पे छोड़ दिया था। मात्र 3-4 दिनों का प्रवास करके पिता पुत्र की जोड़ी यहाँ से निकल गई थी। तो मुझे लगता है, चलिए, आपने जिला बनाने की बात कही है, उम्मीद करते हैं कि बाकी जिलों का भी विकास तेजी से होगा। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय धोले जी आपका भी, डॉक्टर राम पांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाएगा। जिला बनाया गया है तो जिले के साथ साथ अन्य जिलों को भी फोकस किया जाएगा।